हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक सीरीज की शुरुआत की गई है जिसमें संपूर्ण बिहार स्पेशल के बारे में मैप से अध्ययन करवाया जाएगा। इसी क्रम में जो है ज्योग्राफी से शुरुआत की गई है और उसमें बिहार के स्थितीय विस्तार के बारे में, उसके जियोलॉजी के बारे में, उसके फिजियोग्राफी के बारे में पहले से इस चैनल पे वीडियो डाल दिया गया है। इस पे आप जाके देख सकते हैं। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है बिहार स्पेशल के लिए। आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम बिहार के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में वीडियो लेके आए हैं। इसमें बिहार के ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित सारे पहलुओं को समाहित किया गया है और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आप लोगों को किस तरह के प्रश्न बनते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, किस तरह का प्रश्न आने की संभावना रहेगी और ये ड्रेनेज सिस्टम कैसे पढ़ा जाए कि इसमें आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आप एग्जामिनेशन में हल करने की स्थिति में होंगे। आगामी जो आने वाले एग्जामिनेशन है बीपीएससी 69वीं का हो या बिहार टीचर का हो या बिहार एसआई का हो या बिहार कांस्टेबल का हो या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, उस सारे के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इस ड्रेनेज सिस्टम को तैयार कर लें। इसमें जो है पूरे नदी के बारे में, ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया गया है, वाटरफॉल के बारे में बताया गया है, हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के ड्रेनेज सिस्टम से। सबसे पहले आप लोगों को पता है, हमने पहले की वीडियो में बताया भी था कि बिहार के ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है गंगा रिवर से। आप लोगों को पता है कि बिहार में जो गंगा है आपके, वो यहाँ से प्रवेश करते हुए जो है कुल 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, ठीक है। और 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरने के बाद क्या होती है कि ये भागलपुर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो आप गंगा के विस्तार को देखेंगे तो ये गंगा जो है सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, बक्सर से प्रवेश करती है। आप देखेंगे यहाँ पे बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, बक्सर से प्रवेश करते हुए क्या करती है, ये कहाँ कहाँ बहती है। बीपीएससी में एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया गया था कि गंगा जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे बक्सर है, फिर भोजपुर है, फिर सारण है, ठीक है, जिसको आप छपरा बोलते हैं, भोजपुर को आड़ा बोलते हैं, फिर पटना है, फिर वैशाली है, वैशाली के बाद समस्तीपुर है, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद कटिहार, कटिहार के बाद जो है लखीसराय और लखीसराय के बाद जो है खगड़िया और खगड़िया के बाद अंत में भागलपुर से बहते हुए ये आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आपने देखा है कि मैंने पहले ही बताया है कि जो गंगा है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो बिहार में बहते हुए बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग में और एक दक्षिणी भागों में, जो एक अनइक्वल डिवाइडेशन है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं है, फिर भी जो है गंगा जो है बिहार को बीचों बीच बांटने का काम करती है। अब जब हम ट्रिब्यूटरी सिस्टम को देखेंगे तो देखेंगे जो 2 तरह की नदियाँ बिहार में पाई जाती है, एक उत्तरी बिहार की नदियाँ और एक दक्षिणी बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियाँ जो होती हैं वो अपना जल तो मूलतः नेपाल से लाती है और सिक्किम से लाती है और गाद जो है वो बहुत ज़्यादा लेके आती है नेपाल से आने के बाद। इस कारण से क्या करती है, वो बाढ़ उत्पन्न करती है और उनका बहाव इतना फ्लो ज़्यादा होता है कि वो नदियाँ जो हैं बाढ़ उत्पन्न करती हैं। तो आप देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप देखेंगे उत्तर बिहार की नदियों के बारे में, तो यहाँ से देखिए ये महानंदा है, फिर ये कोसी है, फिर कमला है, फिर बागमती है, फिर बूढ़ी गंडक है और ये फिर गंडक है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, ये उत्तर बिहार की नदियाँ इसी क्रम में बहती हुई आपको दिखाई देंगी, ठीक है। बूढ़ी गंडक है, फिर गंडक है, फिर आप इधर रखेंगे, इधर से घाघरा नदी जो है यहाँ से प्रवेश करती है। आप अगर दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे तो ये कर्मनासा रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, वो प्रवेश करती है। फिर सोन नदी है, फिर पुनपुन नदी है, फिर फल्गु नदी है, फिर क्यूल नदी है और फिर अजय नदी है। आप लोगों को मैंने बताया कि बिहार में जो है गंगा कुल 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और सबसे ज़्यादा ये पटना से बहती है। जो पटना का मैप आप देखेंगे तो गंगा सबसे ज़्यादा कहाँ से बहती है, पटना से होते हुए बहती है। अब बात करेंगे गंडक नदी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है बिहार की। आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण में जो है यहाँ से ये प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये इस चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, सिवान में, सारण में और वैशाली में बहती है, ठीक है। तो आपसे हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ दे कि गंडक नदी जो है कौन कौन जिलों में बहती है और कितने जिलों में बहती है, तो आप इसको देख लेंगे, क्योंकि गंडक नदी भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है नदी, ठीक है। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी और साथ साथ में जो ये सप्तकोसी वाला क्षेत्र है, आप इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका ड्रेनेज सिस्टम बिहार का तैयार हो जाएगा। अब जो है हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो रिवर्स हैं जितने हमारे, उसका जो है ओरिजिन कहाँ पे है, वो जाके मिलती कहाँ पे है और उसके जो है मुख्य तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गंगा रिवर से।
आप लोगों को पता है कि गंगा रिवर जो है वो बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है बिहार में, और यहाँ पे जो है निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में अपना नदी जो है, अपने नदी का जो जल है वो विसर्जित करती है। आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में कुल 445 किलोमीटर जो है गंगा बहती है। आप लोगों को पहले बताया है कि ये जो है बिहार के चौसा से प्रवेश करती है और बाउंड्री बनाती है किसमें, भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट के साथ में। ठीक है, तो गंगा रिवर जो है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे बीपीएससी में हर बार गंगा रिवर से संबंधित कोई ना कोई तथ्य पूछ लिया जाता है। एक तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर भी बताया है कि गंगा जो है नदी वो समस्तीपुर जिले से भी होकर बहती है। जब अगर आप बिहार से हैं तो आप लोग इस बात से जो है जान के आश्चर्य होगा कि वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में भी गंगा प्रवेश करती है, वो बूढ़ी गंडक के साथ में जो है अपना सीमा बनाती है। ठीक है, तो गंगा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें कोई ना कोई प्रश्न बनने की संभावना हर वर्ष रहती है। पिछली बार डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया गया, अगली बार पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, वो कुल कितने जो है, आपको बताया कि 445 किलोमीटर जो है बिहार में बहती है, भोजपुर और सारण के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में, ये आप लोगों को पता ही है। बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, ये बात आप लोगों को पता है। चौसा से बक्सर में चौसा के साथ जो है वो प्रवेश करती है चौसा से, ये भी आप लोगों को पता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा गंडक रिवर के बारे में। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये नेपाल, ये है तिब्बत से निकलती है। ठीक है, अब जो है ये पहलेजा घाट में क्या करती है कि अपना जाके जल गिराती है। पहलेजा घाट में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसको नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, गंडकी नदी के नाम से भी जानते हैं, और सालिग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको सालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सालिग्राम पत्थर होता है जिसकी पूजा हम शिव भगवान के रूप में करते हैं, वो इसी नदी में पाई जाती है, इसी नदी में मिलती है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन ने पूछ ले कि जो है सालिग्रामी जो पत्थर है वो किस नदी में मिलती है, तो वो गंडक रिवर में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं घाघरा नदी, जिसको आप सरयू नदी भी बोलते हैं। ठीक है, घाघरा का नाम ही सरयू है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो घाघरा का उपनाम क्या है, सरयू नदी है। यह क्या होता है कि नेपाल के जो है नामपा से निकलती है, और क्या करती है कि ये डोरीगंज में जो है छपरा में गंगा से जाके मिलती है। ठीक है, ये बिहार में गोपालगंज के जो है गोपालगंज से इंटर करती है घाघरा नदी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं बूढ़ी गंडक रिवर। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार के लिहाज से। आप देखेंगे सोमेश्वर रेंज जो है आपका, ये वहाँ से क्या करती है कि सोमेश्वर वेस्ट चंपारण है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, वहाँ से जो है इंटर करती है, और ये गंगा में जाके क्या होता है, खगड़िया में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बारे में आप देखेंगे तो। अगला है कोसी रिवर। कोसी रिवर बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे बंगाल में दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, उसी तरीके से जो है कोसी को सौरभ बिहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये क्या होती है कि अपने साथ बहते हुए बहुत ज़्यादा गाद लेके आती है, और उस गाद के कारण क्या होता है कि नदी हर बार अपना मार्ग जो है बहने का परिवर्तित कर लेती है, और जहाँ से परिवर्तित करती है वो उस क्षेत्र में बाढ़ लेके आती है। तो कोसी जो है रिवर वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से भी और बिहार के लिहाज से भी। तो आप देखेंगे ये क्या होती है कि सप्तकोशी जो है नेपाल, वहाँ से निकलती है ये, और ये क्या होती है कि कुर्सेला में, जो कटिहार के निकट कुर्सेला है, वहाँ जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला का है बागमती रिवर। ठीक है, ये शिवपुरी रेंज से निकलती है नेपाल के। ठीक है, और ये क्या होती है कि सोरवतिया विलेज जो है आपका सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या होती है कि वहाँ जाके जो मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, अगला है आपका कमला बलान रिवर। ठीक है, कमला बलान रिवर के बारे में अगर बात करेंगे आप, तो ये जो है महाभारत रेंज है जो है नेपाल का, वहाँ से जो है ये निकलती है, और ये कोसी रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, कोसी नदी में अपना ये जल गिराती है, और ये क्या होता है कि इंडियन टेरिटरी में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है नियर जयनगर टाउन में, वहाँ पे जाके ये क्या होती है कि मिलती है। ठीक है, अगला है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये ओरिजिन होती है सिक्किम से। आप देखेंगे तो उत्तर बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं वो मूलतः जो है नेपाल से निकलती है, लेकिन महानंदा जो सबसे पूर्वी नदी है, जो सबसे पूर्व से जो है बहती है बिहार में, वो देखेंगे वो कहाँ से निकलती है, वो सिक्किम से निकलती है। ठीक है, और ये क्या होती है कि नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्या होती है कि जाके मिल जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। ठीक है, अगला देखेंगे आप सोन रिवर के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सोन रिवर जो है अक्सर चर्चा में रहता है बालू खनन के कारण से बिहार में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे ये अमरकंटक जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से निकलती है, और ये गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ, दानापुर पटना में। ठीक है, आप लोगों को इस तथ्य से पता होगा, इसके बारे में हिस्ट्री में भी तथ्य है कि सोन और गंगा नदी के जो है संगम पे जो है उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, और वहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। तो इसलिए सोन रिवर जो है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है और भौगोलिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। अगला है पुनपुन रिवर। ठीक है,
ये दक्षिण बिहार की नदी है, ये हजारीबाग प्लेटू से निकलती है और ये क्या होती है कि गंगा को फतुहा के जो है निकट जो है गंगा को ज्वाइन करती है। अगला नदी देखते हैं हम लोग फल्गु रिवर के बारे में। तो यह क्या होती है कि कन्फ्लुएंस ऑफ लीलागंज एंड मोहना नदी, दो नदी के स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है और ये क्या होती है कि गया में जो है हिंदू का जो सबसे पवित्र स्थल है गया, और वहाँ पे क्या होती है, ये वहाँ पे बहती है। ठीक है। अगला है किरलिवल, ये भी दक्षिण बिहार की एक नदी है, वो गिरिडीह ऑफ झारखंड से निकलती है। ठीक है, तीसरी हिल रेंज है, वहाँ से ये नदी निकलती है और क्या होती है कि सूरजगढ़ा में ये क्या करती है, जाके गिर जाती है, मतलब जाके अपना जल विसर्जित करती है। अगला है अजय नदी, जो मुंगेर की नदी है। मुंगेर में ये क्या होती है कि मुंगेर से निकलती है। आप देखेंगे तो दक्षिण बिहार की जो सबसे दक्षिणतम नदी है, मतलब पूर्व तरफ से आप देखेंगे तो वो है अजय नदी है। ठीक है। बटपार नदी भी इसी के नज़दीक बहती है, आप इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है कर्मनासा रिवर। ठीक है, ये रोहतास प्लेटू से निकलती है। ठीक है, और ये क्या होती है कि चौसा के निकट जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन को, अगले तथ्य को देखते हैं दोस्तों, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जो नदियाँ हमने आपको ऊपर में बताया उसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं, वो बिहार में अक्सर पूछ भी लिया जाता है। पिछले बार पूछ लिया था कि तेल किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से आप तैयार कर रखेंगे कि नदी का, देखिए ड्रेनेज सिस्टम से अपवाह तंत्र से बिहार में हर साल एक नए क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर करके जाएंगे तो आप जो है क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार अगर आपने मैप का सही ढंग से अध्ययन किया है, जैसा कि मैंने देखा है आपको कि मैं मैप पे बहुत जोर देके मैप को बनाता हूँ, तो अगर आप मैप का सही ढंग से अध्ययन कर लेते हैं बिहार के मैप का, तो बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, साथ ही साथ जो बिहार के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी आप मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मैप जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, खासकर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, अगर फिजियोग्राफी के बारे में हो उसके बारे में देखेंगे, अगर सेंसस में देखेंगे उसमें भी जो है मैप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम अब क्या करते हैं कि इसके ट्रिब्यूटरी को देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गंगा से। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, कर्मनाशा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है और कोसी है। फिर गंडक की बात करते हैं तो भावसा है, हरहा है और करका है। ठीक है। अगला है घाघरा नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है एग्जामिनेशन के लिहाज से, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है बूढ़ी गंडक है, तो उसमें है मसान उसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, बलोड़ है, पंडी है, सिकटा है, तिलावे है और त्यूड़ है। ठीक है। धनौती है और कोहड़ा है और दंदा है। ये क्या है, राइट बैंक में जाके इसकी जो है ट्रिब्यूटरी मिलती है। ठीक है। अब बागमती की बात करेंगे तो बागमती की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ललबेकिया है और लखनदेई है। ठीक है। कमला बलान का जो है आप देखेंगे मैनावती है, धौड़ी है, सोनी है, बलान है और त्रिशूला है। ठीक है। उसी तरीके से आप कोसी की बात करेंगे तो फरैनीधर है, धर्मेंद्रधर है। ठीक है, धमनाधर है और उसके बाद जो है कमला बलान है, भूतिया बलान जिसको आप बोलते हैं, और त्रिजुआ है जो राइट बैंक में जाके मिलती है। ठीक है। फिर महानंदा की बात करेंगे आप तो इसका जो है बालासन है, रतवा है और कंकाई है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है। फिर अब सोन की बात करते हैं तो रिहन नदी है उसकी, और नॉर्थ क्वील जो है इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। फिर पुनपुन की बात करते हैं तो बताने, दोरधा, मदर और मोरहर जो है इसकी क्या होती है कि ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, किसकी, पुनपुन नदी की। आगे की बात करेंगे हम कर्मनासा की बात करते हैं तो इसका कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, चंद्रप्रभा है, दुर्गावती है, करुणती है, नदी है और क्या है, खजुरी है। ठीक है। तो कर्मनासा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो है वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। ठीक है, कि बिहार में कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं और कौन कौन से जो है हॉट स्प्रिंग्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग काकोलत जलप्रपात के बारे में। ठीक है, काकोलत वाटरफॉल ये क्या है कि 33 किलोमीटर कहाँ से है, नवादा से अवे है, और ये क्या करती है, ये एक नेचुरल रिजर्वायर है, और ये यहाँ पे क्या होता है कि एक मेला लगता है, जो चैत संक्रांति होती है उसके अवसर पे एक मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। अगला देखते हैं कौन कौन सा है। अगला है करकट वाटरफॉल। ठीक है, ये कैमूर हिल्स में पाया जाता है। ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है। अगला है तेलहर जलप्रपात, ये कहाँ है, ये भी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, ये क्या है, धुआं कुंड पेयर ऑफ वाटरफॉल सिचुएटेड इन सिटी ऑफ सासाराम। ठीक है, ये सासाराम डिस्ट्रिक्ट में धुआं कुंड जलप्रपात पाया जाता है। फिर देखेंगे मझर कुंड, तो ये भी क्या है, सासाराम में पाया जाता है, और ये कर्मनासा रिवर के नज़दीक है। ठीक है, यहाँ पे रक्षाबंधन जो है मेला का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप देखते चलेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि रक्षाबंधन जो है मेले का आयोजन कहाँ, किस कुंड में के समीप किया जाता है, तो मझर कुंड के समीप किया जाता है।
ठीक है। फिर जेभरकुंड जलप्रपात देखेंगे तो ये फुलवरिया जो नदी है उसके नज़दीक पाया जाता है, ठीक है। फिर जो है सुखलदरी जलप्रपात है, ये कहाँ है, बॉर्डर ऑफ एमपी, यूपी एंड बिहार के नज़दीक ये स्थित है, ठीक है। फिर प्रदेश जो है वाटरफॉल है, ये क्या होता है कि ये जो है पारादीस रिवर जो है विलेज है, सॉरी, उसके निकट ये बनाता है, ठीक है। उसका आप देखेंगे तमसीन फॉल, ये क्या होता है कि महाने स्ट्रीम जो है उसके निकट बनता है ये। फिर अगर जो अदर वाटरफॉल्स की बात अब करेंगे, ठीक है ना, तो ये गुरु सिंधु वाटरफॉल है, ठीक है, मलोदी वाटरफॉल है, केरेदे वाटरफॉल है और गोवा वाटरफॉल है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं हॉट स्प्रिंग्स के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में जो है हॉट स्प्रिंग के बारे में खूब पूछा जाता है बिहार में। तो हॉट स्प्रिंग का जो है बिहार में अपितु है तो बहुत हॉट स्प्रिंग, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, उसमें आपको लग जाएगा कि हॉट स्प्रिंग को कितने अच्छे से तैयार किया जाता है। और हॉट स्प्रिंग से संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसमें से आपके एक भी प्रश्न में गलत नहीं होंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि हॉट स्प्रिंग के लिस्ट कौन कौन से हैं बिहार में, ठीक है। पहला देखते हैं तो है सप्तधारा, फिर है सूरज कुंड, फिर मखदूम कुंड, फिर ब्रह्मा कुंड, फिर नानक कुंड, फिर लक्ष्मण कुंड। उसके बाद देखते हैं आगे जो है इसमें देखेंगे आप तो रामेश्वर कुंड है, ठीक है, और क्या है गौमुख कुंड है और सीता कुंड है, उसके बाद ऋषि कुंड है। आप देखेंगे कि इसको याद करने का तरीका कैसे है, तो आपको पता होगा। पहले बात करते हैं आप मुंगेर में पाए जाने वाला वाटरफॉल्स के बारे में। तो मुंगेर में कौन कौन सा, मुंगेर में जो कौन कौन सा आपका हॉट स्प्रिंग पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मुंगेर में कौन कौन सा हॉट स्प्रिंग है देखते हैं, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है दोस्तों। कौन सा ट्रिक है, देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों आप लोगों को पता है। फिर ये तीनों क्या करते हैं, जब जंगल में गए थे तो ये क्या हो सकते हैं कि अपने पास ये गाय रखते रहे होंगे, और राम लक्ष्मण जो हैं वो ऋषि के यहाँ जो है अपना अध्ययन किए थे। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। राम, लक्ष्मण, सीता ये गाय पालते थे जंगल में, और उसके बाद क्या होते थे कि ये ऋषि से इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। तो इस तरीके से जो है आप बहुत अच्छे तरीके से आप हॉट स्प्रिंग को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी हॉट स्प्रिंग बसते हैं वो क्या है, राजगीर में स्थित हैं। कैसे, तो आप देख सकते हैं नानक कुंड राजगीर में है, ब्रह्मा कुंड राजगीर में है, मखदूम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है और सप्तधारा जो है वो राजगीर में है, ठीक है। तो आप हॉट स्प्रिंग अगर इस तरह से देखेंगे तो आप हॉट स्प्रिंग को जो है बहुत अच्छे से तरीके से तैयार कर सकते हैं, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वो आप जो है गलत करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको इसमें ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि बिहार में जो है मैप के माध्यम से आप कैसे जो है बिहार के ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं, किस ट्रिब्यूटरी का कहाँ स्थान है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, गंगा में कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी जो है कितने जिलों से होकर बहती है, गंडक नदी कितने जिलों से होकर बहती है। ऊपर से नदियों का अगर आपसे क्रम पूछ दिया जाए कि उत्तर बिहार में नदी का बहने का जो क्रम है वो क्या है, अगर पश्चिम से पूर्व पूछ दिया जाए, पूर्व से पश्चिम पूछ दिया जाए, आप दोनों को बनाने की स्थिति में होंगे। अगर पूर्व से पश्चिम देखेंगे आप तो महानंदा है, फिर कोसी है, फिर कमला है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, गंडक है, ठीक है। आप फिर अगर पूर्व से पश्चिम पूछ दिया जाए तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर अगर पूछ दिया जाए आपको कि दक्षिण बिहार में कौन कौन नदी बहती है, तो फिर सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है, बटपार नदी यहाँ से निकलती है। तो आप जो है कर्मनासा नदी यहाँ से गंगा से जो है प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप मैप का सही ढंग से अध्ययन करते हैं तो ट्रिब्यूटरी सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे उस सब को आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक वीडियो लेके आएंगे। जो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो 9 प्रमंडल हैं उसमें कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिहाज से। अक्सर आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए पढ़ने के योग्य हैं, प्रमंडल कौन कौन से है बिहार में, किस प्रमंडल का स्थान कितना है, किस प्रमंडल का क्षेत्रफल में कौन प्रमंडल बड़ा है, कौन सा प्रमंडल छोटा है, किस में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन सारे तथ्यों के बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप निरंतर पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये डेडिकेटेड होकर बिहार के लिए काम कर रहा है चैनल। और इसका लक्ष्य ये है कि बिहार में आने वाले आगामी जितने भी एग्जामिनेशन में हैं उसमें आपकी 100% सफलता सुनिश्चित की जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।